दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। ये कहानी है चालाक हिरन की और भूखी चीते की। चालाक हिरन न सिर्फ अपनी फिरती और तेजी की वजह से जंगल में मशहूर था, बल्कि अपने नाम की तरह बेहद चालाक भी था। एक दिन वो जंगल में मजेदार फलों और दूसरी खाने पीने की चीजों के लिए घूम रहा था। अगरचे वो बहुत छोटा था, मगर वो बिल्कुल भी खौफजदा नहीं था। उसे पता था कि बहुत से बड़े बड़े जानवर उसे अपनी खुराक बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए इन्हें चालाक हिरन को पकड़ना होगा, जो कतई नामुमकिन था। अचानक चालाक हिरन को किसी के दहाड़ने की आवाज आई। वो यकीनन एक चीता था। चीता बोला, चालाक हिरन कैसे हो तुम? मैं बहुत भूखा हूँ, मेरे लिए कुछ करो। देखो, अगर तुम चाहो तो मेरे दोपहर का खाना बन सकते हो। लेकिन चालाक हिरन बिल्कुल चीते का खाना नहीं बनना चाहता था। आखिर उसने इधर उधर नजर दौड़ाई और अपने जहन से कोई तरकीब सोचने लगा। उसने एक कीचड़ का ढेर पड़ा देखा। चालाक हिरन बोला, कहाँ है बादशाह का खाना? चालाक हिरन ने कीचड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, और तुम्हें क्या पता कि उसका जायका दुनिया भर में सबसे अच्छा होता है। बादशाह हरगिज़ नहीं चाहता कि कोई और उसे खाए। चालाक हिरन की ये बातें सुनकर पहले तो चीता देर तक इस कीचड़ को तकता रहा, फिर बोला, मैं बादशाह के इस खाने को चखना चाहता हूँ। नहीं नहीं चीते, बादशाह सलामत बहुत गुस्सा होंगे। चीता, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा चखूंगा, बादशाह को इसका पता भी नहीं चलेगा। अच्छा तो फिर ऐसा करो कि मुझे यहाँ से बहुत दूर जाने दो, ताकि कोई मुझ पर इल्जाम न लगा सके। चीता, ठीक है चालाक हिरन, तुम यहाँ से जा सकते हो। चीते का इतना कहना था कि चालाक हिरन ने वहाँ से दौड़ लगा दी और ये जा वो जा। इसके बाद जब चीते ने वो मिट्टी से भरा कीचड़ चखा तो आखिर थू करता रह गया। इसे चालाक हिरन की ये हरकत बहुत बुरी लगी। इसने उसे सजा देने का फैसला किया। वो जानता था कि अगरचे चालाक हिरन बहुत तेज दौड़ता है, मगर इसकी रफ्तार इससे ज्यादा है। ये सोचकर इसने फिर चालाक हिरन का पीछा किया। बिलाखिर उसने चालाक हिरन को जा लिया। चीता बोला, चालाक हिरन, तुमने एक बार फिर मुझे धोखा दिया है। अब तुम्हें मेरा खाना बनना पड़ेगा। अब चालाक हिरन ने दोबारा इधर उधर देखा। इसे एक शहद का छत्ता नजर आया। सींग ने कहा, मगर चीते ने आज तुम्हारा खाना नहीं बन सकता, क्योंकि बादशाह ने मुझे इस ढोल की हिफाजत करने का कहा है। बादशाह का ढोल मगर कहाँ है? चीते ने हैरानी से पूछा। ये रहा, चालाक हिरन ने शहद के छत्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा, और बोला, इस ढोल की आवाज पूरी दुनिया में सबसे अच्छी है। बादशाह हरगिज नहीं चाहता कि कोई इसकी आवाज सुने। फिर चीते ने कहा, लेकिन मैं इस बादशाह के ढोल को बजाकर देखना चाहता हूँ। नहीं नहीं चीते, बादशाह बहुत गुस्सा होंगे। चीता बोला, सिर्फ एक छोटी सी जर, सिर्फ एक मर्तबा, जिसका बादशाह को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा तो फिर मुझे यहाँ से भागने दो, ताकि मुझे पर इल्जाम न आ सके। ठीक है चालाक हिरन, तुम भाग सकते हो। अब तो चालाक हिरन फौरन रफू चक्कर हो गया। वाह भाई, बादशाह का ढोल कितना अच्छा है। चीते ने इतना कहा और दरख्त पर चढ़कर उसे हाथ से एक जर लगाई। बस अब क्या था, सारी शहद की मक्खियाँ बाहर निकल आईं और चीते को काटना शुरू कर दी। इसने दर्द से चीखना शुरू कर दी। किसी तरह जल्दी से दरख्त से नीचे उतरा और भाग, जान बचाई। अब तो चीता गुस्सा में भरा हुआ था। वो हर कीमत पर चालाक हिरन को सबक सिखाना चाहता था। इसने फरदूर लगाई और तीस जा लिया। चालाक हिरन, तुमने 2 मर्तबा मुझे धोखा दिया, लेकिन अब तुम्हें मेरा खाना बनना पड़ेगा। चीते ने गुस्से में कहा। चालाक हिरन ने फिर इधर उधर नजर दौड़ाई। इसे एक बड़ा सा अजदहा नजर आया। वो अपना जिस्म लपेटकर मजे से सो रहा था। नहीं नहीं चीते, मैं तुम्हारा खाना नहीं बन सकता, क्योंकि बादशाह ने मुझे अपने बैलट की हिफाजत करने को कहा है। बैलट? कहाँ है बादशाह की बैलट? चीते ने हैरान होकर सर घुमाया। वो रही। चालाक हिरन ने अजदहे की जानिब इशारा किया। इसका रंग बरनगा जिस्म देखकर चीता बहुत मुतासिर हुआ।
देखो चालाक हिरन, क्या मैं ये बैलट पहन कर देख सकता हूँ? नहीं नहीं, अगर बादशाह सलामत को पता चल गया कि इनकी बैलट किसी और ने पहनी है तो वो बहुत गुस्सा होंगे। सिर्फ एक बार। अच्छा तो फिर मुझे भागने दो ताकि मुझ पर इल्जाम न आ सके। चीते ने फिर हर मर्तबा की तरह इसे भागने की इजाजत दे दी। अरे वाह, बादशाह की बैलट, चीते ने ये कहा और लपक कर अजदहे को उठा ली। अभी उसने खड़े हो बड़े फख्र से वो बैलट अपनी कमर में लपेटी। अजदहा पहले तो समझ न सका कि ये क्या हो रहा है, फिर अचानक उसने बड़ा सा मुंह खोला। चीता इतने बड़े अजदहे को देखकर डर गया और वहाँ से भाग गया। इसके बाद कभी चीते ने हिरन की तरफ भूखी नजरों से देखने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अकल और होशियारी हमेशा ताकत पर भारी पड़ती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मजीद कहानियों